जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं कि आप सभी के बीच में मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट जो है, इससे पहले मैंने 14 प्रैक्टिस सेट लाया हूं फ्रेंड्स। तो आप सभी हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि संजीवनी प्रैक्टिस सेट समान अध्ययन और प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और पर्यावरण, सारे आप सभी के बीच में यहाँ आपको आज प्रैक्टिस सेट, जिसमें 90 प्रश्नों को और साथ में क्रेडिट भी देंगे फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। मैं बता दूं कि अगर आपको इसको पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट जरूर कर देंगे। आप व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर देंगे या टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा तो आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा साथियों। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न की ओर आगाज करते हैं साथियों। चलते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। सम्राट अशोक के शिलालेख को निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने पढ़ा साथियों? ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज बुहियर, जेम्स प्रिंसपे, मैक्स मुलर या विलियम जोन्स। तो मैं बता दूं साथियों, सर्वप्रथम सम्राट अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था साथियों। तो आंसर इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी पर लड़ा गया था साथियों? सबसे इंपॉर्टेंट कि दशराग युद्ध, आपको यहाँ 10 राजा दिया, कभी कभी आपको दशराग युद्ध देगा, तो याद रखिएगा साथियों 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन दिया गया सरस्वती नदी, सिंधु नदी, पारोशनी नदी, ब्यास नदी। तो साथियों आप सभी बने रहेंगे, आप सभी बने रहेंगे। क्योंकि आपको यहाँ से 90 सेट, आपको 90 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा और 90 क्वेश्चन इसमें हर सेट में आपको मिलेगा। तो आप सही बने रहेंगे। डेली आपको एक प्रश्न, डेली एक आपको सेट मिलेगा साथियों। अगर आपको सेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों। तो 10 राजाओं का युद्ध किस में मिलता है साथियों? तो पारुशनी नदी, अर्थात याद रखिएगा साथियों। मैं बता दूं कि पारुशनी नदी को आज रावी नदी कहते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नवपाषाण युग के सबसे पुराने साक्ष्य प्रस्तुत करता है साथियों? सर्वप्रथम कौन सा ऐसा स्थान है साथियों कि पुराने स्थान जो नवपाषाण काल में मिला था? जो नवपाषाण काल में सबसे पहले कौन मिला? तो ऑप्शन दिया गया है चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम या दायमाबाद साथियों। तो मैं बता दूं सर्वप्रथम मेहरगढ़ जो मिला था साथियों, जो यहाँ से गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ था साथियों। तो आपका 3 का आंसर साथियों आपका बी हो जाएगा, मेहरगढ़ साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है साथियों? और कमेंट में बताएंगे कि आप सभी को कुल कितना नंबर आया साथियों। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है साथियों अहानूरू, ऑप्शन दिया गया अहानूरू, कुरनूल या तोलू रिक्रापिया या पधु त्रिपिया। तो आंसर आपका हो जाएगा साथियों तोलू क्रापियम, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। इसी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। बताएंगे 5 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था साथियों? आप सभी इसको बार बार देखिएगा, मेरे प्रैक्टिस सेट में पीछे वाले में डाला हुआ है साथियों। इसको आंसर गलत नहीं करेंगे साथियों। तो याद रखिएगा इसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसे महात्मा गांधी ने कहा था इसी समय भारत छोड़ो में करो और मरो का नारा दिया साथियों। तो याद रखिएगा साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया फ्रेंड्स? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन दिया गया है गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। आइए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था साथियों? तो 7 का आंसर बताएंगे। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भगत सिंह ने किया, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी ने। तो इज राइट आंसर साथियों आपका सुभाष चंद्र बोस। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? आपका ऑप्शन दिया गया जाएगा साथियों। तो साथियों बताएंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? ऑप्शन दिया गया है 1920। असहयोग आंदोलन से संबंधित है प्रश्न साथियों 1920, 1922, 1930, 1942। तो साथियों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 ईस्वी को आरंभ किया गया था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आते हैं साथियों
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे साथियों? बताएंगे 1946, 1947 या 1948 या 1950। तो साथियों, नाउ का आंसर इज राइट आंसर। भारत जैसी आज़ादी हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया 1947। इज राइट आंसर होगा साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 से है, काला कानून किससे कहा गया साथियों? बताएंगे। ऑप्शन दिया गया है रॉलेट एक्ट को, इल्बर्ट विल को, वुड का डिस्पैच या बंगाल प्रस्ताव को साथियों। तो 10 का आंसर हो जाएगा साथियों, रॉलेट एक्ट को काला कानून को कहा गया था। रॉलेट एक्ट साथियों 1919 ईस्वी को आया था साथियों, जिसे काला लागू किया गया था साथियों, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से, काला कानून के नाम से जाना गया था साथियों। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ साथियों? अभी तुरंत हमने बताया साथियों, नहीं तो खोपड़ी तोड़ेंगे साथियों। इसका आंसर बताएंगे कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ साथियों। ऑप्शन दिया गया है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सबने अवज्ञा आंदोलन। तो साथियों, अभी जस्ट हमने बताया कि 1920 ईस्वी में जो आंदोलन होगा साथियों, वह असहयोग आंदोलन। इसी के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं साथियों। चौरा चौरी कांड होता है 1922 में साथियों, तो 1922 में वापस ले लेते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछता है साथियों कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? तो 1922 में लिया, याद रखिएगा साथियों। आइए 12 का क्वेश्चन बताएंगे साथियों। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ साथियों? ऑप्शन दिया गया है 1925 से, 1917, 12 या 1905। तो साथियों, आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर साथियों। साथियों, आपको 30 प्रश्न तक इतिहास चलेगा, उसके बाद आपका सारे आपको देखने का लेवल मिलेगा साथियों, तो बने रहेंगे। आइए, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था साथियों? ऑप्शन है इंडिया, न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया या कॉमरेड। तो साथियों, याद रखिएगा 13 का आंसर अल हिलाल डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था साथियों। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल पत्रिका का संपादन। 13 का आंसर हो जाएगा साथियों, बी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आते क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित राज्य है। चंपारण सत्याग्रह जस्ट हमने बताया साथियों, अपना बिहार में हुआ 1917 में हुआ साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? बताएंगे। ऑप्शन दिया गया 1902 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1917। तो साथियों, 1906 ईस्वी को सलीमुल्लाह और आगा खान ने किया था साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, पूना समझौता किस वर्ष हुई थी साथियों? तो पूना समझौता 1932, 1934, 1999 या 42। साथियों, मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पूना समझौता 1932 में हुई थी, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था साथियों? बताएंगे। ऑप्शन दिया गया है आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, आयोग द्वारा अत्याचार के कारण, आयोग द्वारा अधिक सदस्य होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इज राइट आंसर हो जाएगा कि साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया साथियों कि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया साथियों। 17 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जादू दूंगा, यह किसका कथन है साथियों? ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, 18 का आंसर साथियों आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था साथियों। इज राइट आंसर आपका टी हो जाएगा। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 का, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था साथियों? बताएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आंसर आपका ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था साथियों? आपका चौथा आंसर आप लोग डाल लीजिएगा सूरत, यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन है डी साथियों। तो बताएंगे अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था साथियों? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, लखनऊ में हुआ था साथियों 1916। आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 21 से साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 से, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया गया था कहाँ? तो साथियों, अभी हमने जस्ट बताया कि महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन उनको किस देश में पहले ही महात्मा बना दिया गया था साथियों? ऑप्शन दिया गया आप लोग, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका,
दक्षिणी अफ्रीका या उत्तरी अफ्रीका। तो साथियों इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। महात्मा गांधी को महात्मा बना दिया गया था साथियों। 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है साथियों? सिकोया, इकोलिप्टस, देवदार या पराग। तो साथियों 22 का आंसर हो जाएगा आपका साथियों, सबसे लंबा जीवित सिकोया वृक्ष है साथियों। इस राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया 22 मार्च, 22 मई, 23 जून, 16 अप्रैल। तो साथियों मैं बता दूं कि 22 मई को आपको जैव विविधता दिवस मनाया जाता है साथियों। सॉरी 22 मार्च को आपको जल दिवस मनाया जाता है साथियों, और 22 मई को आपको जैव विविधता दिवस मनाया जाता है साथियों। आशा होगा ये दोनों याद हो गया। 22 मई कहेगा तो जैव विविधता दिवस, 22 मार्च कहेगा साथियों तो जल दिवस कहिएगा साथियों, याद रखना है साथियों। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। ग्रीन हाउस से गैस जो है वो क्या, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है साथियों? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण गर्म होना, अम्लीय वर्षा या काली वर्षा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इज राइट आंसर आपका सबसे एक और आसान ट्रिक दे रहा हूँ साथियों, जिसका लंबा का आंसर दिखे अभी जब समझ में नहीं आए और जिसका लंबा आंसर हो उसी का आंसर मारिएगा साथियों। ये ऑब्सेप्शन में हम बता रहे हैं साथियों, कोई जरूरी नहीं है कि सभी आंसर सही होगा, लेकिन ये 100% आपका यानी कि 100 में 99% साथियों ये सही होता है। आप करके देख लीजिएगा। आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 25। जलवायु परिवर्तन का कारण है साथियों, ऑप्शन दिया गया है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या उपयुक्त में से सभी। तो 25 का आंसर हो जाएगा साथियों, जलवायु परिवर्तन इनमें से सभी के कारण होता है साथियों। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों, यानी डॉग। आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 26 से साथियों, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होता है साथियों? तो ऑप्शन दिया गया है साथियों, ऑप्शन दिया गया है कि मत्स्य उद्योग, खनन उद्योग, निर्माण उद्योग, कृषि उद्योग। तो साथियों बताएंगे कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होगा। साथियों जलवायु से सबसे अधिक कृषि को प्रभावित करेगा, क्योंकि यही विनाश जलवायु ही प्रभावित करता है साथियों। तो याद रखना है डी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर साथियों। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है साथियों। ऑप्शन है वायु प्रदूषण से ग्रीन हाउस गैस, जलवायु प्रदूषण या जल प्रदूषण। बताएंगे साथियों कौन होगा? वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो 27 का आंसर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का आंसर ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा साथियों। आंसर इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है साथियों ग्रीन हाउस गैस से, याद रखना है साथियों ग्रीन हाउस गैस से। आइए साथियों कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है साथियों? जैव सुरक्षा समझौता से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से या जलवायु प्रदूषण से। तो याद रख जलवायु परिवर्तन से। तो याद रखिए साथियों सुरक्षा समझौता से कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है साथियों। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध साथियों जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है साथियों, सुरक्षा से संबंधित है साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है साथियों? तो बताइए वर्षा कराती है, प्रदूषण उत्पन्न कराती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है साथियों। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इज राइट आंसर आपका डी हो जाता है कि ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है साथियों। आइए साथियों निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं साथियों? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है मलाबार पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर का पठार। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में सर्वाधिक सदाबहार वन पाया जाता है, याद रखना है साथियों 30 का आंसर सी हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट इज राइट आंसर साथियों। पश्चिमी घाट याद रखना है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं साथियों? तो पश्चिमी घाट पाया जाता है। आइए साथियों भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो साथियों ज्वारीय वन कहेगा साथियों, ज्वार से याद रखना है ज्वार ही सुंदर होता है, बहुत दिखने में सुंदर होता है। तो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में साथियों। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, यानी ज्वारीय बंदरगाह कहाँ पाया जाता है साथियों? तो सुंदरबन डेल्टा। याद रखना ज्वारीय वन याद रखने, बंदरगाह नहीं साथियों, वन ज्वारीय बंदरगाह कहेगा तो आपको गुजरात मारना है साथियों। और भारत में याद रखिए साथियों
आपका भारत में मैंग्रोव वन यानी ज्वारीय वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन, याद रखना है साथियों। आते हैं साथियों, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है साथियों? वन किसके कारण से ह्रास हो रहा है साथियों? तो 32 का आंसर बताएंगे साथियों। क्या सड़क के निर्माण से, या नदी घाटी परियोजना से, औद्योगिक विकास से, कृषि के विकास से? तो साथियों सबसे पहली बात कि औद्योगिक विकास से वन का सर्वाधिक नाश हो रहा है साथियों। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। साथियों भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ साथियों? ऑप्शन दिया गया 1962, 1970 और साथियों सी में लिख लीजिएगा 1972 और डी में लिख लीजिएगा साथियों 1982। तो बताएंगे साथियों आंसर क्या होगा? इज राइट आंसर भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारत अधिनियम कहता वन्य जीव संरक्षण कहता, वन्य जीव कहता यानी संरक्षण तो 1980 हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1980 में हुआ था साथियों, याद रख लीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे संबंध है, यानी किसको विरुद्ध था साथियों? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई या सांस्कृतिक प्रदूषण? तो साथियों इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वनों की कटाई से चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था साथियों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 साथियों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में या नागासाकी? तो साथियों 35 का आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम, याद रखना है साथियों। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम साथियों, याद रखना है साथियों। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम कहाँ साथियों? एम्स्टर्डम कहाँ साथियों? एम्स्टर्डम ग्रीन पीस का इंटरनेशनल मुख्यालय साथियों एम्स्टर्डम साथियों। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है साथियों? लीजिए साइंस का क्वेश्चन आ गया साथियों। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हो साथियों? तो याद रखिएगा साथियों, लिपिड का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कार्बनिक अणु का बना होता है। इनमें से सभी प्लाज्मा झिल्ली साथियों लिपिड का, प्रोटीन का और कार्बनिक अणुओं का बना होता है साथियों। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है साथियों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, पादप की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है साथियों? सेलुलोज की बनी होती है साथियों। 37 का आंसर ए हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा तत्व धातु एवं अधातु के गुण पाए जाते हैं साथियों? इनमें से कौन से तत्व हैं साथियों जो धातु अधातु के गुण पाए जाते हैं साथियों? ब्रोन, याद रखिए साथियों, ब्रोन या सिलिकॉन या जर्मेनियम या इनमें से सभी? तो साथियों 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर साथियों, यानी कि धातु अधातु के रूप में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? ब्रोन साथियों। कौन सा तत्व कहता है साथियों? तत्व में धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, तो ब्रोन में पाया जाता है साथियों, सिलिकॉन में पाया जाता है साथियों, सिलिकॉन में पाया जाता है, और जर्मेनियम में पाया जाता है साथियों। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए साथियों, कोशिका को रंगने के लिए हम किस विलयन का प्रयोग करेंगे? कोशिका को रंगने के लिए हम किस विलयन का प्रयोग करते हैं साथियों? कोशिका को रंगने के लिए हम किस विलयन का प्रयोग करते हैं साथियों? आयोडीन विलयन का, सेल्फ्रिनिल विलयन का या मैथिलीन ब्लू विलयन का, या उपयुक्त में से सभी? तो साथियों याद रखिए साथियों, कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन का भी करते हैं, सेफ्रानिन विलयन करते हैं साथियों, सेफ्रानिन विलयन करते हैं साथियों, और मैथिलीन ब्लू विलयन करते हैं साथियों। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा साथियों। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। साथियों आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे साथियों। आप सभी के लिए मैं जी जान से इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो आपको 2-3 घंटे के अंदर ही बना कर दूंगा साथियों। तो चलिए लगे रहिए साथियों, जितना जल्द हो सके आप सभी तैयारी कर लीजिए साथियों। चलिए इनमें से कौन सा विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है साथियों? तो याद रखिए साथियों, साइकोबैक्टीरिया, वायरस या कवक? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इनमें कौन सा साथियों विषमपोषी कह रहा है साथियों? याद रखिएगा साथियों, विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है साथियों। ऑप्शन दिया गया है साइकोबैक्टीरिया, वायरस, कवक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों डी आप इनमें से कोई नहीं कर लीजिएगा साथियों। तो आंसर हो जाएगा साथियों विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव इनमें से कोई नहीं है साथियों, याद रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं साथियों? ऑप्शन दिया गया है साथियों, ऑप्शन दिया गया है 2 या 4 या 5 या 1 साथियों। बताएंगे 2, 4, 5, 1 साथियों। तो इज राइट आंसर मछली के हृदय में 2 होते हैं साथियों, लेकिन मानव के हृदय में 4 होते हैं साथियों, याद रखिएगा साथियों। मानव का हृदय 4 कोष्ठीय होती है साथियों। आइए साथियों, इनमें से कौन सा सरीसृप के उदाहरण है साथियों? कछुआ, सांप,
मगरमच्छ या इनमें से सभी। तो साथियों सरीसृप का उदाहरण साथियों इनमें से सभी है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। तृतीय न्यूटन के गति का नियम में मिलता है साथियों। तृतीय न्यूटन के गति के नियम में किसका मिलता है साथियों? बल की परिभाषा तो न्यूटन के प्रथम नियम में मिलता है साथियों। आइए साथियों बल के मापन का तरीका इस तो नहीं मिलता है साथियों। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल में संबंध तृतीय नियम को सही आंसर दे रहा है साथियों। इस राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तृतीय न्यूटन के नियम देता है साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों 44 का। दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं साथियों? दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहेंगे साथियों? एनामिल कहेंगे साथियों, चर्णव कहेंगे या कृंतक या अग्र वर्ण कहेंगे साथियों। तो 44 का इज राइट आंसर आपका साथियों ये हो जाएगा। वेरी वेरी दांत के सबसे ऊपरी भाग को एनामिल कहते हैं साथियों। आइए साथियों भोजन की शुरुआत मानव शरीर में भोजन का पाचन से साथियों भोजन का पाचन साथियों मानव के शरीर में कहाँ से आरंभ हो जाती है साथियों? तो इस राइट आंसर आपका मुख ही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों कि बरेला वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है साथियों? बरेला किस जिला में है साथियों? ऑप्शन है वैशाली, पटना, गया, नवादा। बताएंगे साथियों कौन होगा? इस राइट आंसर बरेला वैशाली साथियों रट जाइए। बरेला वैशाली वन जीव अभयारण्य बरेला वैशाली साथियों। आइए खाना बनाने में कुकर में किसका उपयोग किया जाता है साथियों? या खाना बनाने में किसके कारण से खाना जल्दी प्रेशर कुकर में पकता है साथियों? तो क्वथनांक यानी दबाव बढ़ जाने के कारण साथियों। 47 का आंसर रंग लीजिए साथियों ए हो जाएगा साथियों। 47 का आंसर प्रेशर कुकर में खाना किसके कारण बनता है साथियों? तो दाब के कारण बनता है साथियों। आइए साथियों 48 का आंसर बताइएगा। जल द्रव की ऊपरी ओर लगने वाले धक्का को क्या कहते हैं साथियों? कौन सा धक्के को बल कहते हैं? यानी जल द्रव के ऊपरी भाग को लगने वाले धक्का को कौन सा बल कहते हैं साथियों? तो याद रखिएगा साथियों, इसको रट लीजिए साथियों, प्लावन बल कहते हैं साथियों। जल के धक्का अंदर से लगने वाले भाग को क्या कहते हैं साथियों? यानी ऊपरी भाग को लगने वाले बल को कहते हैं जल प्लावन साथियों। याद रखिएगा साथियों सूक्ष्म जीव को व्यापक रूप से कितने वर्ग में बांटा गया साथियों? सूक्ष्म जीव को व्यापक रूप से कितने वर्ग में बांटा गया साथियों? तो ऑप्शन है यानी कितने वर्ग, यानी कौन कौन से हैं साथियों? जीवाणु है, प्रोटोजोआ है या शैवाल कवक या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा साथियों इनमें से सभी को सूक्ष्म जीव को व्यापक कौशल के रूप में बांटा गया। जीव, प्रोटोजोआ, शैवाल साथियों याद रखिएगा साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली एयरफोर्स अधिकारी कौन बन गई साथियों? बताइएगा साथियों। करेंट अफेयर्स क्वेश्चन है साथियों। बताएंगे कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली एयरफोर्स अधिकारी कौन बन गई साथियों? तो इस राइट आंसर आपका साथियों आपका आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली एयरफोर्स अधिकारी कौन बन गई साथियों? तो दीपिका मिश्रा बन गई साथियों। बताएंगे साथियों। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो करेंट का ही क्वेश्चन है साथियों। दुनिया का सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किस देश ने लॉन्च किया था या किसके द्वारा लॉन्च किया गया साथियों? तो बताएंगे साथियों इसका लॉन्च इसरो किया, यूरोपियन एजेंसी किया या नासा किया या स्पेस एक्स किया? तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पेस एक्स ने जो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का लॉन्च किया वह फेल हो गया। स्पेस एक्स के द्वारा किया गया था साथियों। याद रखिएगा साथियों दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का लॉन्चिंग फेल हो गया साथियों जो स्पेस एक्स के द्वारा किया गया साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल किया? हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ पूंजी बाजार का निवेश हासिल किया साथियों? तो देख लीजिए साथियों ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है साथियों आईटीसी लिमिटेड, अडानी पावर या हीरो मोटरस्कॉप या सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो बताएंगे साथियों हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल किया साथियों? तो इस राइट आंसर आपका हो जाएगा बामन का आंसर साथियों। इस राइट आंसर आपका बामन को हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे, इसको देखेंगे तो हम अगले नेक्स्ट में आपको कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा आंसर साथियों। करेंट में इसका आंसर टाइपिंग में आंसर नहीं करवा पाए थे साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। बताइएगा साथियों भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 23 अप्रैल? तो साथियों याद रखिएगा सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। किस राज्य ने
फसल बीमा योजना को सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता साथियों? तो बताएंगे ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा साथियों। तो किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता साथियों? तो बताएंगे 54 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इज राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक साथियों। कर्नाटक इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि फसल बीमा योजना के लिए सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाला कर्नाटक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 55 साथियों, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया साथियों? ब्रिटेन यानी लंदन का कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया साथियों? माइकल हेस्टन, जॉर्ज ब्राउन, डॉल्बी रॉब या थ्रेपी कॉफी साथियों। तो इज राइट आंसर आपका 55 का हो जाएगा साथियों डोमिनिक रॉब। याद रखिएगा साथियों डोमिनिक रॉब साथियों जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डोमिनिक रॉब साथियों। HDFC बैंक ने किससे अपना उप प्रबंधक के निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया साथियों? तो 56 के बताएंगे HDFC बैंक ने किससे उप प्रबंधक निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया साथियों? तो याद रखिए साथियों, इसको याद रखिएगा, HDFC बैंक ने किससे अपना उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया साथियों? तो कैदा भरूचा को याद रखिए साथियों। कैजाद भरूचा को साथियों याद रखिएगा साथियों। कैजाद भरूचा को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपया की परियोजना को मंजूरी दी गई साथियों? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपया की परियोजना को मंजूरी दी गई साथियों? 638 करोड़ साथियों, याद रखना 638 करोड़ को मंजूरी दी गई साथियों। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली युवा पोर्टल लॉन्च किया साथियों? कौन केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया साथियों? ऑप्शन है ए जयशंकर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो साथियों राइट आंसर आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया साथियों? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया साथियों। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 59, सार्वजनिक उपक्रम की समिति में कितने सदस्य होते हैं साथियों? सार्वजनिक उपक्रम की समिति में कितने सदस्य होते हैं साथियों? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका साथियों 22 समिति का सदस्य होते हैं साथियों। कितने होते हैं साथियों? 22 समिति का सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य साथियों? तो 22 आपको रट लेना है साथियों, इसको रट लेना है, क्वेश्चन आपका आएगा ही साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 60 आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है साथियों, राष्ट्रपति राज्यसभा में कला विज्ञान सहित और समाज क्षेत्र में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है साथियों? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में याद रखिए मनोनीत 12 लोगों को करता है साथियों। तो 12 लोगों को सदस्य को मनोनीत करता है साथियों। डी इज राइट आंसर होगा। 60 का आंसर साथियों डी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 12 मनोनीत सदस्य करता है साथियों, याद रखिएगा साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया साथियों? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य ने भाग लिया साथियों? तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद आइए साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य को निम्नलिखित में से किस लिए प्रावधान प्रदान करने का निर्देश देता है साथियों? तो 62 का आंसर साथियों ये हो जाएगा, काम की उचित और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत की सुनिश्चित करना साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति किस मामले में है साथियों? राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति किस मामले में है साथियों? तो याद रखिए साथियों, संविधान में संशोधन करने के लिए, संविधान में संशोधन के बराबर है साथियों। इज राइट आंसर आपका साथियों बी हो जाएगा। संविधान संशोधन में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है साथियों, संविधान संशोधन में साथियों। क्वेश्चन नंबर 64 आंसर साथियों बताएंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कितने मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया साथियों? ऑप्शन देते हैं 6 मूल कर्तव्य या 10 मूल कर्तव्य या 8 मूल कर्तव्य या 12 मूल कर्तव्य साथियों। तो बताएंगे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया साथियों। 10 मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा साथियों मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया साथियों। तो 10 मूल कर्तव्य इज राइट आंसर आपका साथियों देख सकते हैं यहाँ पे सी इज राइट आंसर। तो साथियों देख सकते हैं 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। निम्नलिखित में कौन सा उपबंध साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है साथियों? ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राजभाषा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद में तो साथियों राजभाषा सही हो जाएगा साथियों कि कौन सा उपबंध साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है?
राजभाषा का प्रयोग साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों, संसद में लोकसभा में सदन की गणपूर्ति की न्यूनतम संख्या क्या होती है साथियों। गणपूर्ति की न्यूनतम संख्या क्या होती है साथियों। ऑप्शन बताएंगे साथियों, 50 होती है, 55 होती है, 60 या 65। तो साथियों राइट आंसर आपका 55 हो जाएगा साथियों। कितने सदस्य होते हैं साथियों, तो 55 सदस्य होते हैं साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 67 साथियों, कहता है निम्नलिखित में खुशवंत सिंह कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है साथियों। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक नहीं है साथियों, तो 67 का आंसर हो जाएगा साथियों। राइट आंसर आपका वुमेन मैनी ह्यूज मैनी डेज साथियों। तो बी इंडियंस, दिल्ली ए नोवेल और द एंड्स ऑफ इंडिया खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है साथियों। आते साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 68 आते हैं साथियों, कहता है संविधान में 11 मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया साथियों। संविधान में 11 मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया साथियों। तो राइट आंसर साथियों आपका 66वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया साथियों। 66वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया साथियों। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री को जाना जाता था साथियों। गुप्त काल में जो युद्ध करने वाला होता था साथियों, मंत्री होता था, उसे क्या कहते थे साथियों। याद रखिए साथियों, संधि विग्राहिका कहते थे साथियों। 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 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों, कहता है वैदिक ग्रंथ में बृहत शब्द का उल्लेख किसके लिए हुआ है साथियों। बृहत शब्द का उपयोग याद रखिए साथियों, वैदिक काल में याद रखिएगा साथियों, वैदिक ग्रंथ में बृहत शब्द का उल्लेख किसके लिए, वैदिक ग्रंथ में बृहत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है साथियों। तो 70 का आंसर हो जाएगा साथियों, चावल हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है साथियों आप सभी के बीच में कि निम्न में से कौन शैव संप्रदाय का सबसे पुराना है। कौन सा शैव संप्रदाय सबसे पुराना था साथियों। तो पशुपात याद रखिएगा साथियों, शैव धर्म में सबसे पहला पशुपात था साथियों। पशुपात अर्थात भगवान महावीर भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता था साथियों। हड़प्पा सभ्यता में मिलता है पशुपतिनाथ, याद रखिएगा साथियों। सिखों के किस गुरु ने मत्स्य नद व्यवस्था का अंत कर दिया साथियों। सिखों के किस गुरु ने मत्स्य नद व्यवस्था को समाप्त कर दिया साथियों। तो राइट आंसर आपका साथियों 72 का आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा साथियों। गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा साथियों। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है साथियों। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नगरीय ग्रामीण सभ्यता साथियों। यही आंसर आपका नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। आंसर आपका बी ही हो जाएगा, बाकी सब सही है। कालीबंगा अलंकृत फर्श मिला था। लोथल एक बंदरगाह था साथियों, याद रखना है साथियों। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किसके दरबार में रहते थे साथियों। तो यह आंसर आपका हो जाएगा अकबर साथियों। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किसके दरबार में रहते थे साथियों। अकबर के दरबार में रहते थे साथियों। साथियों आपको 80 प्रश्न यहाँ कराएंगे साथियों, उसके बाद आपको क्लोज हो जाएगा साथियों। चलिए देखते हैं, उससे आगे अगर जाना है तो आगे तक जा सकते हैं। कहाँ तक है, आइए। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों के लिए आदि के लिए खोल दिया और कलंदर की उपाधि धारण की। तो साथियों कलंदर की उपाधि हुआ उसने पानीपत के युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण लिया साथियों। याद रखिए बाबर ने 4 युद्ध लड़ा साथियों। पानी पिया, खाना खाया, चांद यानी 26 पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध 27 और चंदेरी का युद्ध 28 और घाघरा का युद्ध 1530 को इसकी मृत्यु हो गई साथियों। बाबर की मृत्यु हो गई साथियों। इनमें से कौन हॉकी से संबंधित ट्रॉफी नहीं है साथियों। अगर आप सभी साथियों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया है, उसमें जुड़ जाइएगा साथियों। इनमें कौन हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है साथियों। बाकर कप, नारंग कप, रंगास्वामी, इजरा कप साथियों गोल्फ से संबंधित है और रंगास्वामी आपका साथियों हॉकी से संबंधित। इजरा आंसर आपका भी हो जाएगा साथियों। आइए साथियों 77 का आंसर बताएंगे साथियों कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान अवस्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान अवस्थित कहाँ है साथियों। नई दिल्ली में, हैदराबाद, देहरादून, अंकलेश्वर। तो साथियों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून है साथियों। आइए साथियों मत्स्य कुंड बांध किस राज्य में स्थित है साथियों। तो मत्स्य कुंड बांध याद रखिए साथियों, ऑप्शन देते हैं आपका उड़ीसा, हैदराबाद या उत्तर प्रदेश या बिहार साथियों। तो मत्स्य कुंड बांध परियोजना साथियों आपका उड़ीसा राज्य में अवस्थित है।
आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं साथियों? पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं साथियों? तो इस राइट आंसर आपका अहमदाबाद हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर आपका अहमदाबाद हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, नेवर गिन एन इंच फाइटर फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? बराक ओबामा, माइक पोम्पियो या जो बिडेन या डोनाल्ड ट्रंप? तो साथियों 80 का आंसर हो जाएगा आपका साथियों माइक पोपियो है साथियों, माइक पोपियो है साथियों, माइक पोपियो। नेवर गिव एन ईच ए फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक के लेखक साथी माइक पोपियो है साथियों, याद रखना है साथियों। उसके बाद आइए साथियों, बीवी देसी जिसका हाल ही में निधन हो गया वह एक थे साथियों, बीवी दोषी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह एक क्या थे साथियों? तो आइए 81 का आंसर बताएंगे साथियों, क्या हो जाएगा साथियों? तो याद रखिएगा वह प्रसिद्ध वस्तुकार थे साथियों। आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों, वह एक वस्तुकार, याद रखना है साथियों। सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है साथियों? सूर्य और कोरोना का अवलोकन करने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष ग्रह का नाम क्या है साथियों? ऑप्शन दिया गया सूर्य 1, भास्कर 1, आदित्य L1 या दिनकर L1। तो साथियों आदित्य L1 इस राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर L लास्ट हो गया साथियों, संघीय बजट 2023 और 24 सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया साथियों? तो एनीमिया का उन्मूलन 2047 तक रखा गया साथियों। तो साथियों आप सभी को सेशन कैसा लगा हो, सेशन आप सभी को पसंद आया हो तो सेशन को लाइक एक बार जरूर कर देंगे साथियों, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ साथियों, तो चैनल को पर बने रहेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।